जमशेदपुर में आदिवासी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल सुनील हेम्ब्रम के नेतृत्व में बिष्टुपुर स्थित साइबर थाने में जाकर स्टीफन टुडू और उसकी पत्नी अप्सरा मुर्मू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है। पत्र में कहा गया है कि स्टीफन टुडू की पत्नी ने आदिवासी समाज के आराध्य देव मरांग गुरु को शैतान बताते हुए गाना गाया है। इस तरह के गाने से समाज को गहरा ठेस पहुंचा है। उन्होंने बताया कि स्टीफन टुडू और अप्सरा मुर्मू पहले आदिवासी समाज में थे, लेकिन अब क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हैं, लेकिन वे अभी भी संताली भाषा में विभिन्न स्थानों पर अपना गीत संगीत कार्यक्रम देते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक चर्च में आराध्य देव मरांग गुरु को शैतान बताते हुए गाना गाया था। उसके बाद उस गाने को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। स्टीफन टुडू और अप्सरा मुर्मू अच्छी तरह जानते हैं कि मरांग गुरु कौन है और आदिवासी समुदाय का मरांग गुरु पर कितना आस्था है। गाने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे जानबूझकर इस तरह की ओछी हरकत किए हैं, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। बताते चले कि झारखंड के दुमका के जामा प्रखंड अंतर्गत की रहने वाली अप्सरा मुर्मू उर्फ सुप्रिया मुर्मू पति स्टीफन टुडू के द्वारा विगत महीने के 10 अप्रैल को अपने यूट्यूब चैनल अप्सरा मुर्मू ऑफिशियल पर गाना अपलोड किया था, जिसके बाद आदिवासी समाज में अप्सरा मुर्मू को स्टीफन टुडू के प्रति रोष व्याप्त हो गया था। हम लोग आज साइबर थाना आए हैं एक केस को लेकर जो आदिवासियों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो ठेस पहुंचाया जा रहा है। विगत 10 अप्रैल को डुमनी टुडू क्या बोलेंगे अप्सरा मुर्मू जो जामा थाना के अंतर्गत आता है, वो एक यूट्यूब में एक वीडियो छोड़ी थी, जो एक गाना गा के जो आदिवासी समाज के लिए वो बहुत थोड़ी ठेस की बात है। उसने एक गाना गाया था कि यीशु मसीह के साथ मरांग गुरु जो आदिवासियों के देवता है, आराध्य है, उसको पूजनीय है, उसको भगवान की तरह मानता है, उसके ऊपर मरांग गुरु को उसने शैतान कहा है। इससे हमारे समस्त आदिवासी समाज को बहुत ठेस पहुंची है। इसलिए हम लोग आज बिष्टुपुर के साइबर थाना में आए हैं और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं कि हम लोग के आदिवासी के साथ बार बार हम लोग आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे पहले भी आसाम में देखने को मिला, फिर उड़ीसा में देखने को मिला। बार बार हमारे आदिवासियों के साथ ऐसे हो रहा है, तो हम लोग इसके खिलाफ एक FIR कर रहे हैं और इसके खिलाफ हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे। क्या वो भी आदिवासी थी? हो सकता है क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया क्या? हाँ, देखिए नाम से तो पता चल रहा है अप्सरा मुर्मू जी वो एक आदिवासी संथाल समुदाय से बिलोंग करती थी। ऐसे नहीं है कि वो पहले क्रिश्चियन थी, वो भी जानती है, सब कुछ जानते हुए भी है कि वो भी एक संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और उसने भी मरांग गुरु को पूजा है, जानता है। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो दूसरा धर्म में या रिलीजियस में कन्वर्ट हो, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। वो जिस भी धर्म में या जिस भी रिलीजन में वो मान सकते हैं, मानेंगे, लेकिन वो भी जानते हुए मरांग गुरु को जानते हुए पूजा की, फिर ईसाई में कन्वर्ट होके फिर उसी मरांग गुरु को शैतान कहना ये बहुत बड़ी गलत बात है। वो जानते हुए भी ऐसा कर रही है। इसके लिए हम लोग और ज़्यादा आहत हुए और हम लोग को वो ठेस पहुँचे। उसके खिलाफ हम लोग अगर अभी थाना में केस किया है, अगर थाना वाला कार्रवाई करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आए दिन अगर ऐसे ही करेगी तो हम लोग सड़क में भी उतरने का काम करेंगे। ग्राम सभा के माध्यम से हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से हो, हम लोग खुल के विरोध करेंगे इससे। हम लोग का मांग यही है कि जो दुमका की रहने वाली अप्सरा मुर्मू, उनके पति स्टीफन टुडू है, जो संथाल समाज के लिए संथाली सिंगर है, बहुत मशहूर है, लेकिन उनकी वाइफ के द्वारा विगत दिनों 10 अप्रैल को महोलबुना मिशन जामा में एक उन लोगों का चर्च है, वहां जाके पादरियों के साथ वो एक गाना गाती है और पूरा वहाँ चर्च का जो एक हुजूम है, जो कुंठित धार्मिक लोग हैं जो मरांग गुरु संथालों को अपमानित कर रहे हैं, वो लोग गाना गाते हैं कि यीशु संगे लड़ाई लेना है मरांग गुरु शैतान, मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ मरांग गुरु शैतान ने लड़ाई किया है। और ये कहीं ना कहीं जो संथाल लोग हैं, जो मरांग गुरु के ऊपर जिन्हें आस्था है, आप अगर संथाल जो सांस्कृतिक उस पर पहलू पे रिसर्च कीजिएगा तो आप पाएंगे कि संथाल का जो शादी से लेकर श्राद्ध तक में संथाल लोग मरांग गुरु का नाम लेते हैं। और ये पूरे विश्व में जितने भी संथाल कम्युनिटी है वो अपना जो कल्चरली है, जो रूढ़िवादी परंपरा है, उसको प्रैक्टिस में लाते हैं और मरांग गुरु का नाम लेते हैं। आप देख सकते हैं। तो यही कहीं ना कहीं ये मरांग गुरु को शैतान बोल के ये हमारी जो कुंठित धार्मिक मानसिकता के लोग हैं, इनके पीछे कौन से लोग, ये समझना चाहिए, जो संथालों की एकता को तोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग आज साइबर थाना में केस करने के लिए आए हैं और हमारे बड़ा बाबू से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। और आने वाले दिनों में हम इस प्रकार की सोच रखने वाले सभी जो कुंठित धार्मिक लोग हैं उनसे कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर आपने ऐसे ही कंटिन्यू हमारे मरांग गुरु का अपमान किया तो हम लोग, ये तो अभी टेलर है,
केस मुकदमा, उसके बाद हमारा जो असली आदिवासी है वो रूप भी आपको देखने को मिलेगा। हम शांति प्रिय लोग हैं, सीधा सीधा बता रहे हैं कि हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत मत कीजिए। वो दौर दूसरा था जब आदिवासी लोग आप कुछ भी बोल करके हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करते थे, आदिवासी चुप है। अभी का वर्तमान आदिवासी पढ़ा लिखा है, तर्क वितर्क करना जानता है, अपना जो असली जो पारंपरिक जो व्यवस्था है, पारंपरिक जो धार्मिक व्यवस्था है, जो जाहिर में पूजा करते हैं, मारंग गुरु को मानने वाले लोग हैं। हम मूल आदिवासी संस्कृति से है, जो अभी तक हम अपने संस्कृति को बचाने का काम किए हैं, और उस पर आघात, उस पर हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने ये किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाए। मेरा वही कहना है, भारत एक स्वतंत्र देश है, आपको कोई भी संविधान हक दिया है किसी भी धर्म को चूज करने को, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरा मूल मकसद वही था कि आपको स्वतंत्रता है, आप क्रिश्चियन बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई अगर मुस्लिम बन रहा है, हिंदू बन रहा है, वो अलग अलग मैटर है, उनका एक संवैधानिक हक है, उस पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा वही कहना है कि आपको जानबूझ के पता होते हुए भी 2 साल जब इतना बड़ा कांड हुआ, जब मेरी हफ्दा आसम की रहने वाले उसने भी मारंग गुरु को शैतान के उसका जगह जब पुतला फूका गया, पूरा संथाल समाज जो मूल संथाल समाज है उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया, फिर भी जानबूझकर आप ऐसा वीडियो बनाते हैं और संथालों को उसकी एकता और आप जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या नाम